नमस्ते दोस्तों, ची बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक छोटा सा बेबी फ्रॉक। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका चेस्ट है 24 इंच, लंबाई इसकी 16 इंच है और शोल्डर है इसका 9.5 इंच। बस ये 3 ही मेजरमेंट है, क्योंकि हमें इसे हाथ नहीं लगाना है, स्लीवलेस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना पैटर्न। जैसे कि बेसिक सिलाई में बहुत ज़रूरी होता है अपना पैटर्न बनाना। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्राउन पेपर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। इधर में हमारा पेपर पूरा सीधा है। इसके बाद में हम इसे बना रहे हैं सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने बॉडी का कोई भी मेज़रमेंट नहीं लिया है। तो बॉडी हमें कैसे निकालना है, तो जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर है चेस्ट है 24 इंच। तो इसे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6 इंच। तो ये हो गई हमारी बॉडी की यहाँ पर लंबाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लंबाई का, ये 6 इंच। और शोल्डर है हमारा यहाँ पर 9.5 इंच। तो शोल्डर डिवाइड 4 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हमें 2, अपने शोल्डर को हम 2 से भाग करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4.75। और इसमें हमें प्लस करना है 0.25, तो मिलेगा यहाँ पर हमें 5 इंच। तो इस तरह हम शोल्डर पर एक 5 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। और यहाँ से भी हम लेंगे 6 इंच। यहाँ से चेक करके देख लेते हैं यहाँ हमें 5 मिला है या नहीं। थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा 24 इंच है, तो 24 का चौथा हिस्सा हो गया यहाँ पर 6 इंच। और 1 इंच की हम यहाँ पर दे देंगे लूजिंग। बच्चों के लिए है तो थोड़ा लूज़ रहता है, ज़्यादा ही लूज़ पहनाते हैं ना बच्चों को। तो और आधा इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा लूजिंग मतलब ज़्यादा टाइट वगैरह रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ज़्यादा यहाँ पर सिलाई मार्जिन नहीं लेते, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे। और इस शेपर की सहायता से यहाँ से इस तरह से मिलाना है। तो ये है हमारा सामने वाला हिस्सा, सामने का पार्ट। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। और उसके बाद में हमें यहाँ पर लेना है अपने गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई भी हम सूत्र से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपका चेस्ट है उसको 12 से भाग करना है। तो यहाँ 24 इंच चेस्ट है, तो हम इसे 12 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंच। तो यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड 12, तो हमें यहाँ पर 2 इंच मिलेगा। इस 2 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया यहाँ। और इस जो सामने का पार्ट है ये वाला, तो हम इसका गला बनाएंगे 2.5 इंच पे। और यहाँ पर एक आपको बनाना है बॉक्स। और इस तरह से गोलाई देंगे।
यहाँ पर आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हो गया हमारा सामने वाला पार्ट बनकर रेडी हो गया। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसी से हम बनाएंगे अपना पीछे का पार्ट, बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक 1.5 इंच का निशान बनाना है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन पहले से बना लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हो। ये 1.5 इंच और नीचे भी एक 1.5 इंच। इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं। उसके बाद में यही जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं, या तो हम इसकी ड्राइंग भी इसी पर बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे ही कॉपी करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ से भी ये है 6 इंच और चेस्ट के लिए 6 इंच प्लस 1 इंच की लूजिंग और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। इसको हम थोड़ा इस तरह से, ये पीछे वाला पार्ट है, और इस तरह से यहाँ से हम मिलाएंगे इसे। और गले, पीछे के गले में हम सिर्फ लेंगे यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन। इसे भी हमने पहले से बॉक्स बना लिया है और यहाँ से इसे भी इस तरफ गोलाई दे देते हैं। तो इस तरह से
सामने और पीछे के ये दोनों पार्ट हमने काट लिए हैं। अब इसका घेर निकालेंगे। तो घेर के लिए हमने यहाँ पर सूत्र ही बताया, सूत्र के हिसाब से ही बनाया है घेर। तो घेर के लिए हमें कितना नीचे में कपड़ा लेना है, तो जैसे कि लंबाई यहाँ 16 इंच है, तो 16 में से हमने 6 इंच माइनस किया है इस बॉडी को। ये जो बॉडी है, इस बॉडी को 6 इंच हम माइनस करेंगे, क्योंकि बॉडी में हमने इसकी लंबाई 6 इंच ली है। तो जो हमारी पूरी लंबाई है उसमें से 6 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10 इंच। और हमें यहाँ नीचे में फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच लेना है और हमारा आधा इंच सिलाई में दबेगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस करना है आपको 2 इंच। इस तरह से ये हो जाएगा 12 इंच। तो यहाँ से हम एक 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसे सीधा करने के लिए और एक 12 इंच पर ये हमने निशान लगा दिया है। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये घेरा हमें कितना लेना है, तो हमें यहाँ पर चुन्नट डालने के लिए सबसे पहले हम एक 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा 5 इंच। यहाँ से ये भी हो गया हमारा 5 इंच। ये 5 इंच छोड़कर अब हमें यहाँ पर कितना लेना है, तो यहाँ पर हम लेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो चेस्ट हमारा 24 इंच है, तो चौथा हिस्सा हो गया यहाँ पर 6 इंच और यहाँ से हो गया प्लस ये 2 इंच। और हमें फिर नीचे में कितना लेना है यहाँ, तो ये 5 इंच तो है ही, तो यहाँ पर हमें थोड़ा घेरा ज़्यादा बड़ा करना है। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 6 इंच और इसमें आप चाहे तो 3 इंच या 4 इंच, 3, 3.5, 4 इंच तक आप इसे फैला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3.5 इंच। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा होगा। इस तरह से हमें ये दोनों निशानों को मिला लेना है। और ये हमारा जो घेरा है ये है 4 फोल्ड में। तो हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब मैं इसे आपको कपड़े पर अटैच करके दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरह से अटैच करेंगे कपड़े पर। तो ये है हमारी फोल्ड लाइन। इस तरह से आपको भी लिख के रखना है, वरना भूल जाएंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आने वाला है ये त्रिकोण इस तरह से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना घेरा। तो ये है छोटा सा फैब्रिक है हमारे पास में, तो इसी से हम निकालते हैं। इस तरह से मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया। ये है, ये देखिए यहाँ पर एक खोल देती हूँ मैं। ये हो गया डबल। उसके बाद हमें इसे करना है 4 फोल्ड। आपको बिछाना है इस तरह से। जो फोल्डिंग लाइन है
ये मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। ये हो गया। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो फोल्ड लाइन मैंने लिखा है, ये फोल्ड लाइन से ही मैं यहाँ पर लाइन, तो फोल्ड लाइन से हम इस तरह से लग बिछाएंगे। यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये वाली जो फोल्ड लाइन है ना, इसे हम पहले से ही खोल देते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा है। इसके बाद हम इसे बढ़िया से पिन से अटैच कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस कपड़े से हम निकालेंगे इस फ्रॉक की बॉडी। इस तरह से इसे भी हम पिन से अटैच करेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। हो गया हमारा पीछे वाला पार्ट। यहाँ से हम सामने वाला पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह हमारे ये बेबी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।